Hello friends, welcome to my channel Math Beginners. I am Praveen Tyagi. Today we will discuss laws of exponent for real numbers. Friends, इस आज की वीडियो में हम जो एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं रियल नंबर के लिए वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स सिंप्लीफाई सम एक्सप्रेशन। चलिए सबसे पहले कुछ एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। 2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। ठीक है, 2 की पावर 3 को 3 टाइम्स और 2 की पावर 4 को 4 टाइम्स। अब यहाँ पे काउंट करिए आप, 2 कितने हो रहे हैं आपके, 3 तो आपके ये थे और 4 ये थे, कितना हो रहा था 7। तो यानी इसको आप क्या ले सकते हो, इसको आप ले सकते हो 2 की पावर 7। ठीक है, अब 2 की पावर 7 है तो 7 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 3 + 4। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो 2 की पावर 3 थी, इस 2 की पावर कितनी थी 4 थी, इसलिए हमने 3 + 4 में इसे डिवाइड किया। इससे आपका क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर आपका बेस सेम हो, ठीक है ना, अगर आपका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो आपकी पावर्स, यानी जिसको आप एक्सपोनेंट भी बोलते हो इंडेक्स भी बोलते हो, वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट कि A की पावर m इंटू A की पावर n इजकल टू A की पावर m+n। यहाँ पे देखिए A की पावर m है और A की पावर n है, यानी बेस सेम है। तो बेस सेम है तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना, जैसा अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 की पावर 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर 2, इसको हम क्या ले सकते हैं 5 × 5। ठीक है, अब 5 × 5 की पावर कितनी है 3 है, तो यानी इसको हमें 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 1 2 3। अब जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 5 कितने हैं, 5 यहाँ पे आपके 6 हैं और सारे मल्टीप्लाई में, तो यानी पावर ऐड हो जाएंगी, जो हमने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 5 की पावर 6 हो जाएगा तो 6 को हम क्या ले सकते हैं, 6 को हम 2 × 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं। तो इससे क्या रिजल्ट आया कि अगर आपका पावर की अगर पावर है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि देखो 2 × 3 करोगे तो आपको 6 ही मिलने वाला है, वही आपका यहाँ पर आया है। तो इस तरीके से आपका सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि A की पावर m की होल पावर अगर n है तो वो क्या हो जाएगा A की पावर m × n। अगर मान लीजिए जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 की पावर 3 है और इसकी होल पावर कितनी है 4 है, कितनी है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 × 4, यानी कितना आ जाएगा ये 2 की पावर 12 आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3। पहले इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 7 की पावर 5 यानी 7 को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। उसी तरह 7 की पावर 3 को 7 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 7 × 7 × 7। अब 7 3 7 है, ऊपर 5 7 है, तो 3 7 से ऊपर के 3 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है 7 × 7, जिसको आप क्या ले सकते हो 7 की पावर 2। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर। अब 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 को हम ले सकते हैं 5 - 3 ले सकते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया आपका 7 की पावर 5 - 3। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, यहाँ से आपका थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट निकल के आया कि अगर आपका A की पावर m डिवाइडेड बाई A की पावर n है तो वो क्या हो जाएगा A की पावर m - n। ठीक है, यानी जैसे A आपका कितना था 7 था और m की वैल्यू कितनी है 5 और n की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 5 - 3 करें तो कितना आएगा 2, यानी 7 की पावर 2 आ जाएगा, वही आपका यहाँ पर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 2 क्या होगा 2 × 2 और 3 की पावर 2 क्या होगा 3 × 3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आने वाला 36, और 36 को हम क्या ले सकते हैं 6 की पावर 2। ठीक है, अगर 6 को हम ब्रैकेट में रखें तो 6 को हम अगर 2 फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं 2 × 3, और होल पावर 2 तो 2 है वो रहने वाली है। तो इससे आपका क्या रिजल्ट निकल के आया, इससे आपका फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट निकल के आया। वो क्या कहता है
कि अगर आपकी पावर सेम है, क्या है आपकी पावर सेम है और बेस डिफरेंस है, बेस डिफरेंट हैं, तो आपके जो बेस है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम है, तो ए इंटू बी की पावर एम हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी 3 है, और एम की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्मूले से पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ए की जगह 2 रखो और बी की जगह 3 रखो, उस और एम की पावर जगह कितना था 2, तो कितना आ गया ये 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर, वही आपका आंसर आ रहा था। ठीक है ना, तो ये कुछ जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम क्या एन क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन। सेकेंड क्या पढ़ी, ए की पावर एम की होल पावर एन को कैसे ले सकते हैं, ए की पावर एम इंटू एन। उसी तरीके से ए की पावर एम और ए की पावर एन को क्या ले सकते हैं, ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, और ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इजकल टू ए इंटू बी की होल पावर एम। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जब आपका मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स आपकी ऐड होती हैं, और जब आपका डिवीज़न होगा बेस सेम होना चाहिए, कंडीशन क्या है बेस सेम होना चाहिए, तो डिवीज़न में माइनस होती हैं पावर्स। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में आपकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ए की पावर ए को ए ले सकते हैं, आपको पता है ए को 1 टाइम है, जैसे 2 की पावर 1 लिखूँ तो क्या आएगा 2, 3 की पावर 1 लिखूँगा तो कितने आने वाला है 3। ठीक है, पर अब क्वेश्चन आता है कि अगर ए की पावर 0 है, या मैं आपसे बोलूँ 2 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ए की पावर एम इजकल टू ए की पावर एम ले सकता हूँ, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ए की पावर एम को नीचे डिवाइड में लाता हूँ, या दोनों तरफ ए की पावर एम से डिवाइड करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, ए की पावर एम ये दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इधर भी ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम। ठीक है, तो ए की पावर एम से ए की पावर एम कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना मिलने वाला है 1। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिवीज़न वाली कि बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं सबट्रैक्ट हो जाती हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर एम माइनस एम, क्योंकि पावर तो एम ही है ना, तो एम माइनस एम कितना होता है 0, तो यानी ए की पावर 0 हमें यही चाहिए था, और वो कितना है राइट हैंड साइड में 1 है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि अगर आपका कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर 0 है तो हमेशा आपको 1 मिलने वाला है। जैसे 5 की पावर 0 आपका 1, 10 की पावर 0 आपका 1। ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, सबको आपका कोई भी रियल नंबर हो, आपका रियल नंबर के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो जो भी रियल नंबर की पावर अगर आपकी 0 होती है तो आपको 1 ही मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, कुछ एक्सप्रेशंस और हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको और देख लेते हैं। लेट सिंप्लीफाई वन मोर एक्सप्रेशन। सपोज कि आपकी पावर ए की पावर एम ओवर एन है, यानी आपकी जो पावर है इंडेक्स बोलते हैं जिसे, वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि ए की पावर 1 अपॉन एन होता, तो इसको हम क्या लिखते, इसको हम लिखते nth रूट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने इसे क्या किया, ए की पावर एन को nth रूट ऑफ लिखा, और पावर एम है तो उसको हमने ऊपर होल पावर लगा दिया, लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते, ए की पावर एम ओवर एन है तो पहले ए की पावर एम लिखते। ठीक है, उसके पावर nth रूट इसको मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एन होता। अब 1 अपॉन nth रूट लिखने के लिए हम क्या करते, इसको हटाते हम, तो इसे हम ऐसे लिख सकते थे रूट लगा के एन लगा देते, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि इसको 2 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस सेकंड पार्ट को तो भी हमें यही मिलने वाला है। चलिए इसे करके देखते हैं। जैसे nth रूट ऑफ ए है तो nth रूट ऑफ ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन एन, होल पावर कितनी हो रही है एम। ठीक है, होल पावर कितनी हो रही है एम हो रही है। अब यहाँ पे देखिए पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो क्या मिलेगा आपको ए की पावर 1 अपॉन एन इंटू एम, तो 1 इंटू एम क्या हो गया एम, और नीचे तो आपका न्यूमरेटर में एन डिनोमिनेटर में एन है तो एम अपॉन एन, यानी आपको फिर से वही मिलने वाला है। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि जो आपका जो रिलेशन ये है सिंबल, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि इससे हमें ये मिलने वाला है कि नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, ए की पावर एम है, उसकी nth पावर, तो जिसको हम कैसे ले सकते हैं 1/n। अब आप क्या करेंगे, बेस पे 2 पावर हैं तो उनको मल्टीप्लाई हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, तो m इंटू 1/n हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा आपको, m इंटू 1 तो m, और नीचे कितना आपका n, तो a की पावर m/n, यानी वही मिलने वाला है। तो जो भी आपको सूटेबल होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप इनमें से कोई सा भी रिलेशन आप यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए, ये आपका जो प्रूफ था ये फर्स्ट वाले के लिए था, ठीक है। और ये सेकंड वाला जो प्रूफ है जो अभी मैंने आपको समझाया है, सेकंड वाले के लिए था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स इनको नोट कर सकते हो, ठीक है, या इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पढ़ते समय, है ना। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर उसमें जाके देख सकते हो, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे किया जाता है। सपोज कीजिए आपको दिया है 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बेस आपका क्या है, 2 है, यानी सेम है। जब बेस सेम होता है तो आपकी प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इजकल टू ए की पावर m प्लस n, यानी पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बेस तो 2 रहने वाला है, ठीक है। तो पावर ऐड करेंगे तो 2/3 प्लस 1/3, बेस सेम, आपका जो डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/3, तो कितना मिलने वाला है 3/3 यानी 1, यानी 2 की पावर 1 यानी 2। तो इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे विदाउट अगर प्रॉपर्टी यूज़ करते तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत ही आसानी तरीके से हो गया। आई होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।